अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इकराम और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर एक मशहूर ज़माना इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब जिसको लोग रैन एंड मार्टिन के नाम से जानते हैं और जिसको मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स में भी रिकमेंड किया जाता है इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के हवाले से। ना सिर्फ CSS बल्कि जितने भी पाकिस्तान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, PPSC के जितने भी पेपर्स होते हैं, उनमें इंग्लिश ग्रामर का एक हेल्दी पोर्शन होता है जो मेजरली वो लोग क्रैक कर पाते हैं जो इस बुक को उन्होंने समहाउ पढ़ रखा होता है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि ऐसा ही चैनल जिसके ऊपर आप लोगों को ये मुकम्मल बुक का कोर्स सीखने को मिलेगा और इसको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इसके अलावा आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस बुक का हर जो सेशन है वो दूसरे सेशन के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप लोगों को ये मुकम्मल बुक, इसके अंदर जो कुछ भी आप लोगों के लिए रखा गया है उसको सीखना है, उसको डाइजेस्ट करना है, तो आपको जुड़े रहना होगा हमारे इस चैनल के साथ। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर होने जा रहा है वो है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बुक, कि आप लोग ये जान पाएँ इस बुक के अंदर जो चीज़ें रखी गई हैं उनका ओवरव्यू क्या है, उसके मुतालिक आप लोग कह सकें कि ये बुक पढ़ने के बाद, तो इस वक्त मेरे राइट हैंड साइड पे भी आप लोगों को शायद नज़र आ रही होगी कि इस बुक के अंदर मेजरली कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहली बात कि ये एक बुक नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ अबाउट दिस बुक, दैट दिस इज़ नॉट अ सिंगल बुक। बेसिकली दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बुक्स। फर्स्ट इज़ ग्रामर एंड सेकेंड वन इज़ कंपोजिशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस बुक का, जिसको बुक 1 के नाम से दिया गया है यहाँ पे, वो है ग्रामर। और उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिस्कस किया गया है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। उससे हट के फिर बाद में जो टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, जेरेंट मोड, जो मुख्तलिफ वर्ब्स की फिर आगे एक्सटेंशंस हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। लेकिन जो मेजर फोकस है ग्रामर पार्ट का, वो जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे सेंटेंस हो गया या इससे हट के जो चीज़ें हैं जो बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट्स में आती हैं, वो और पार्ट्स ऑफ स्पीच को काफ़ी डेप्थ में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जो सेकंड पार्ट है जिसको हम कंपोजिशन के नाम से जानते हैं, बेसिकली वो जो पार्ट है वो भी आके 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो बुक 2 है कंपोजिशन की, वो भी 4 हिस्सों में तकसीम की। मार्टिन बुक 2 दैट इज़ कंपोजिशन, that is basically divided in the 4 sub-chapters that are part 1 that is analysis, transformation and synthesis, and part 2 is correct usage, and part 3 is structures, while part 4 is written composition. तो जो सेकंड पार्ट इसका है वो बहुत ज़्यादा स्टफ़ी है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं। अगर आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया तो आप नो डाउट के बाकी जितने भी लोग ग्रामर के मुतालिक जानते होंगे, आप उनसे 1 लेवल हमेशा अप ही रहेंगे। जो बुक 1 है उसके अंदर एनालिसिस है, जितने भी सेंटेंस हमारे पास कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, उनके एनालिसिस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है कि 1 सेंटेंस को हम सेकंड टाइप ऑफ या सेकंड नेचर ऑफ सेंटेंस में कैसे डिवाइड करें, कैसे उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और जो लास्ट थिंग दैट इज़ सिंथेसिस, कि हम उनको बनाएंगे कैसे। जो पार्ट 2 है सेकंड बुक का, दैट इज़ करेक्ट यूजेज। करेक्ट यूजेज से मुराद ये है कि जो यहाँ पर भी मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही एड्रेस किया गया है, कि यहाँ पे जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले आप बुक फर्स्ट के अंदर कंसेप्ट क्लियर करके आएंगे कि उन बुक्स का उन कंसेप्ट्स का यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करना है, एक इनको करेक्टली यूज़ कैसे करना है, एक सेंटेंस के अंदर इनको प्लेस कैसे करना है। जो थर्ड है वो है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के अंदर भी जाएंगे तो हम लोग यही देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम के जो हमारे पास सेंटेंस हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो सेंटेंसेस जो हैं उनको उनके स्ट्रक्चर्स कैसे डिफ़ाइन करने हम लोगों ने, और इसी के अंदर हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस भी आएंगे। जो बुक 4 है दैट इज़ रिटन कंपोजिशन, और ये मेनली जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है CSS एग्ज़ाम्स का, उसको हिट करता है, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, पैसेज रीडिंग है, इसके अलावा प्रेसी है, पंक्चुएशंस है, स्पेलिंग रूल्स हैं, इडियम्स हैं। तो ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो डिटेल में आप लोगों ने पढ़नी है, डेप्थ में आप लोगों ने पढ़नी है, वो सारी की सारी बुक सेकंड बुक के पार्ट 4 रिटन कंपोजिशन के अंदर रखी गई हैं। बेसिकली होगा क्या कि जैसे
आप लोग फर्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको चीज़ें बहुत स्मूथ और बहुत सुपरफिशियल लगेंगी, जिनको गेट करना बहुत ईजी होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बुक 2 की तरफ जाएंगे तो चीज़ें मोर डेप्थ के अंदर चलती जाएंगी। तो आप लोगों ने जो कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो आप लोगों ने करने हैं बुक 1 से, जो है जो है ग्रामर की। जो कंपोजिशन की है वो जब तक फर्स्ट बुक आप कवर नहीं करेंगे, सेकंड बुक आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से ये चैनल बनाया गया है, तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो मोस्टली उर्दू में क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने ग्रामर सीखनी है। मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये चैनल आपको फ्लुएंटली बोलना सिखाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको कितना डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन जो एक ग्रिप होती है ग्रामर की, एक एनालिटिकल रीजनिंग होती है, एक एनालिटिकल एनालिसिस करना होता है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, करना सीखना होगा आप लोगों ने। और क्योंकि हम और आप लोग मोस्ट ऑफ द पर्सन जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो नेटिव उर्दू जो ज़्यादा समझ आने वाली है लैंग्वेज है वो उर्दू है। वहाँ पे मुझे लगेगा कि इंग्लिश में समझाना चाहिए, वहाँ पे मैं समझाऊँगा। अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें होंगी मैं कोशिश करूँगा कि उस लैंग्वेज में समझाऊँ जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। बाकी जो बोलने की प्रैक्टिस है वो आप लोगों पे डिपेंड करती है, आप खुद कितनी प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ अप टू यू। बाकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो मोस्टली उर्दू में ही समझाई जाएंगी और उर्दू में ही डिलीवर की जाएंगी, ताकि आप लोगों का यहाँ आने का मकसद, वीडियो चलाने का मकसद, अपना टाइम देने का मकसद वो आप मुकम्मल कर सकें। तो ये है इस बुक का ओवरव्यू। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अपने जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और जैसे ही हमारी टीम को टाइम मिलेगा वो आपके एक एक क्वेश्चन को रिव्यू करेगी, उनको पढ़ेगी और आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर करने की कोशिश करेगी। थैंक यू।